हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण के रिसेंटली चल रहे एपिसोड में आप देख ही रहे हैं कि कैसे महान गाथा का शुभ आरंभ हो चुका है, जिसमें वेंकटेश्वर यानी कि श्रीनिवास और महालक्ष्मी का स्वरूप यानी कि पद्मावती और भार्गवी की कहानी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दर्शाया जा रहा है। आने वाले एपिसोड में आप सब ये भी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से श्रीनिवास के साथ में पद्मावती का विवाह होगा, और वो भी बहुत ही ज़्यादा भव्य तरीके से। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि श्रीनिवास की जो जोड़ी है वो पद्मावती के साथ बनने वाली है या फिर भार्गवी के साथ। तो रिसेंटली अगर हम आ रही खबरों की माने, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो कुछ कहानी और जो कुछ सारी समस्याओं की जड़ बताई जाती है वो है एक मिसकंसेप्शन, जो कि लोगों को भी हो रहा है कि श्रीनिवास और भार्गवी की शादी हुई थी, लेकिन असल में बात कुछ और ही है। रोचक तथ्यों की माने तो महालक्ष्मी संसार के कल्याण के लिए हर युग में प्रकट होती हैं और अपने स्वामी नारायण के साथ सुंदर लीला रचती हैं। कभी वो महालक्ष्मी बनकर तो कभी स्वामी नारायण के साथ त्रेता युग में श्री सीता महारानी के रूप में, तो कभी द्वापर युग में श्री रुक्मिणी के रूप में, तो कभी राधा बनकर वो श्री हरि की लीलाओं को और भी ज़्यादा मधुर बनाती हैं, तो कभी बेहद कृपालु बनकर पद्मावती के रूप में वो अवतरित होती है। अगर हम वेदों और पुराणों की माने तो स्वामी श्री हरि यानी कि श्रीनिवास वेंकटेश्वरा के साथ सुंदर कला और सुंदर इस खूबसूरत रचना को रचने के लिए महालक्ष्मी ने सतयुग में अवतार लिया था, जिसका नाम था भार्गवी, और वो ऋषि भृगु की पुत्री के रूप में जन्मी थी। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ऋषि भृगु के यहाँ पर जन्म लेने से पहले वो कहाँ पाई गई थी। दरअसल समुद्र में वो समुद्रदेव की बेटी के रूप में पहले इस धरती पर अवतरित हुई थी, और उसके बाद ऋषि भृगु की पुत्री के तौर पर उन्होंने इस सुंदर लीला का वर्णन भी किया था। इसके वर्णन में पद्म पुराण में भी मिल जाता है ये सारे रोचक तथ्य जिसे आप अभी इस वीडियो में सुन रहे हैं। साथ ही पद्म पुराण में ये भी सुनने और देखने और पढ़ने को मिलता है कि कैसे माता लक्ष्मी ने जन्म लिया। पहले वो भार्गवी भी सतयुग में ऋषि भृगु के यहाँ पर प्रकट हुई थी, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि वो बैकुंठ में श्री नारायण के साथ नहीं रहेंगी, और इसीलिए ऋषि भृगु के यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया उनकी पुत्री के तौर पर, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी। किंतु वो श्रीनिवास वेंकटेश्वर स्वामी की पत्नी है, ये जो लोग मानते हैं उनका तथ्य ये गलत है, क्योंकि कलयुग में श्री महालक्ष्मी पद्मावती जी के रूप में अवतरित हुई थी, और उन्होंने श्रीनिवास वेंकटेश्वर रूप में अपने स्वामी श्री हरि नारायण से विवाह भी किया था। वेंकटेश्वर की दो ही पत्नियां बताई जाती हैं, जिनके नाम है पद्मावती और भूदेवी। कहा तो ये भी जाता है कि ये दोनों ही महालक्ष्मी के अवतार हैं, और इसीलिए दोनों अर्धांगिनियों के साथ में श्री वेंकटेश्वर की पूजा आराधना आज भी साउथ में की जाती है, जिसे आपने अक्सर देखा होगा। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें श्रीनिवास, भार्गवी और पद्मावती के अवतार के रिलेटेड। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।